हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आधुनिक इतिहास की क्लास 6 है और आज इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति आंदोलन, उसको आज हम आगे करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में कि किस प्रकार से भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था। दक्षिण भारत में जो भक्ति की स्थापना करी थी वो शंकराचार्य जी ने करी थी और हिंदू धर्म को 3 भागों में विभाजित किया हुआ था, जो थे हमारे अलवार धर्म और नैनार धर्म। अलवार धर्म और नैनार धर्म के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था और जो शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत करी थी, उनके बारे में भी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो शंकराचार्य जी के बाद आज हम रामानुजमचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। तो रामानुजम जी का जो जन्म हुआ था वो 1017 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई थी। पहला पॉइंट है हमारा कि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है वो रामानुजम जी ने स्टार्ट किया था। मतलब भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत करी थी दक्षिण भारत में वो की थी रामानुजम जी ने। भक्ति की शुरुआत तो करी थी शंकराचार्य जी ने, परंतु जो भक्ति आंदोलन जो हमारे अलवार संत और नैनार संत थे, अलवार संत और नैनार संतों के बीच में जो मतभेद थे उसको कहे वो थे हमारे भक्ति आंदोलन। तो जब रामानुजम जी ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी थी, इन्होंने शुरुआत में जो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद और निर्गुण ब्राह्मण का सिद्धांत दिया था और रामानुजम जी ने शंकराचार्य के इन सिद्धांतों का विरोध किया था। तो जब रामानुजम जी ने इन सिद्धांतों का विरोध किया था तो वहीं से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रामानुजम जी वैष्णव धर्म जो भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के जो अवतार थे 10, उनकी पूजा किया करते थे और उनका मानना था कि भगवान विष्णु की पूजा करने से ही मोक्ष प्राप्त होगा। तो रामानुजम जी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और वैष्णव धर्म के जो संत थे उन्हें अलवार भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रामानुजम जी का जो जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रामानुजम जी को दक्षिण भारत में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामानुजम जी सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा रामानुजम जी ने भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना हुआ है कि रामानुजम जी का ये मानना था कि जो मोक्ष प्राप्त होगा वो भक्ति मार्ग से ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रामानुजम जी ने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, उसी प्रकार से रामानुजम जी ने भी विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रामानुजम जी ने भक्ति का उपदेश चारों वर्णों के लोगों को दिया था। मतलब जो हमारे 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण जिनका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, 4 वर्ण हमारे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों वर्ण के जो लोग थे, इन चारों वर्ण के लोगों को रामानुजम जी ने भक्ति का उपदेश दिया था। मतलब इन्होंने कोई भी जाति व वर्ण के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि ईश्वर सबके लिए समान है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि विभिन्न जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। जिस प्रकार से इन्होंने अपना उपदेश चारों वर्ण के लोगों को दिया था, उसी प्रकार से रामानुजम जी ने भी विभिन्न जो जातियां हैं, विभिन्न जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। जैसे इनके कुछ प्रमुख जो शिष्य हैं, जैसे कबीर थे जुलाहा जाति से। दूसरे आते हैं हमारे रविदास जी, और रविदास जी थे चमार जाति से। तीसरे आते हैं सेना, और सेना है हमारे नाई जाति से। और चौथे आते हैं हमारे सदन, और सदन है हमारे
कसाई जाति से। तो इन्होंने जो विभिन्न विभिन्न जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया था और उन्हें शिक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रामानुजम जी ने जो अपना शिक्षा प्रचार केंद्र रखा था जहां से ये शिक्षा देते थे, तो वो थे हमारे कांची व श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम को श्रीरंगम भी कहा जाता है। तो ये दो ऐसे केंद्र थे जहां से इनकी शिक्षा का प्रचार होता था, जो थे हमारे कांची और श्रीरंगम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रामानुजम जी के जो अनुयायी थे उन्हें वैष्णव भी कहा जाता था, क्योंकि रामानुजम जी वैष्णव धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामानुजम जी सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामानुजम जी का दर्शन सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जो जैसे कि जीव मोक्ष के बाद भी जब व्यक्ति व जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष के बाद भी ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। तो ये जो कथन कहा था, ये जो वाक्य कहा था, ये रामानुजम जी ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रामानुजम जी आचार्य थे श्री संप्रदाय के। श्री संप्रदाय के आचार्य थे रामानुजम जी। और रामानुजम जी के जो गुरु थे वो थे यमुनाचार्य। व यमुनाचार्य तो थे, परंतु कुछ ग्रंथों में इनके दूसरे गुरु भी मिलते हैं जो हैं हमारे यादव प्रकाश। यमुनाचार्य जी जो थे वो वैष्णव धर्म की इन्होंने स्थापना की थी और ये दक्षिण भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। तो वैष्णव धर्म की जो स्थापना की थी वो की थी यमुनाचार्य जी ने। रामानुजम जी का जो शिष्य था वो था रामानंद। रामानुजम जी का शिष्य था रामानंद, और रामानंद रामानुजम जी का भी शिष्य था और यमुनाचार्य जी का भी शिष्य था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रामानुजम जी ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी की उपासना की थी, परंतु भगवान विष्णु की तरफ इनका ज्यादा झुकाव था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रामानुजम जी ने कुछ ग्रंथ लिखे थे, जैसे इन्होंने वेदांत सारम, वेदांत संग्रहम, वेदांत दीपक व श्री भाष्य ग्रंथ की रचना की थी। दोबारा से देखिए, इन्होंने ग्रंथ लिखे थे वेदांत सारम, दूसरा ग्रंथ है वेदांत संग्रहम, तीसरा है वेदांत दीपक और चौथा ग्रंथ है श्री भाष्य ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रामानुजम जी ने जो भक्ति होती थी उस भक्ति को जाति पाति से मुक्त कर दिया था, क्योंकि इन्होंने अपने जो शिष्य बनाए थे वो अनेक अनेक जातियों से बनाए थे। तो ये जाति में के आधार पर भेदभाव नहीं किया करते थे। इनका मानना था कि जो भक्ति है, भक्ति जाति पाति से मुक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रामानुजम जी ने दलित व शूद्रों को मंत्र दीक्षा दी थी। दलित और शूद्र जो 4 वर्णों में आते हैं उनको मंत्र दीक्षा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रामानुजम जी के द्वारा कुछ कथन कहे गए थे। एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो है हमारा कि ईश्वर पर सबका अधिकार है, मतलब ईश्वर पर अधिकार सबका है, केवल ब्राह्मणों का नहीं है। मतलब जो हमारे 4 वर्ण में से जो सबसे श्रेष्ठ वर्ण माना जाता था जो ब्राह्मण वर्ण था, तो इन्होंने कहा था कि ईश्वर पर जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, इन चारों वर्णों का अधिकार है, ना कि केवल सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रामानुजम जी के द्वारा हमने कुछ ग्रंथ पढ़े, इनके कुछ और भी ग्रंथ हैं, जैसे श्रीरंग गद, वैकुंठ गद और शरणागति गद। तो इन ग्रंथों की भी जो रचना की थी वो रामानुजम जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कर्म कांड से ऊपर रामानुजम जी ने जो कर्म होता है, कर्म कांड से भी ऊपर भक्ति और समर्पण को रखा है। मतलब इनका मानना था कि कर्म से जरूरी है भक्ति और समर्पण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
कि रामानुजम जी को यतिराज कहा जाता था। रामानुजम को उपाधि मिली थी यतिराज की। और जो शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य जी को परमहंस की उपाधि मिली थी और रामानुजम जी को यतिराज की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रामानुजम जी की जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु श्री रंगम श्रीरंगम श्रीरंगम जहां पर इन्होंने अपना शिक्षा केंद्र बनाया हुआ था, तो वहीं पर ही श्रीरंगम में इन्होंने एक मंदिर, श्रीरंगम मंदिर में इनकी मृत्यु हुई थी, जो था तिरुचिरापल्ली में। और तिरुचिरापल्ली है तमिलनाडु में। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो तमिलनाडु के श्रीरंगम मंदिर में, और वो मंदिर है तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि श्रीराम मंदिर में आज भी इनकी पूजा होती है और इन्हें जीवित संत की तरह वहां पूजा जाता है। तो ये थे हमारे दूसरे गुरु शंकराचार्य जी के बाद रामानुजमाचार्य। अगले जो हमारे संत आते हैं वो हैं हमारे माधवाचार्य। और माधवाचार्य जी जो 1199 से 1278 ईस्वी में इनका कार्यकाल, मतलब इनका जीवन रहा था। पहला पॉइंट है हमारा कि माधवाचार्य जी ने शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद, शंकराचार्य जी ने जो सिद्धांत दिया था अद्वैतवाद, व रामानुजम जी ने जो विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन इन्होंने किया था। दोबारा से देखिए कि माधवाचार्य जी ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद व रामानुजम जी के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया था और इन्होंने अपना अलग से द्वैतवाद का प्रचार किया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शंकराचार्य जी और रामानुजम जी के जो सिद्धांत थे, जो प्रतिपादन इन्होंने किया था, उनका खंडन किसने किया था? तो उनका खंडन किया था माधवाचार्य जी ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि माधवाचार्य जी ने वेदांत के निर्गुण ब्राह्मण के स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोक्ष के 3 मार्ग बताए हुए थे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो मोक्ष प्राप्त होता था, मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए थे, जो थे हमारे ज्ञान, कर्म और भक्ति। परंतु माधवाचार्य जी का ये मानना था कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये जो 3 मार्ग हैं मोक्ष प्राप्त करने के, ये तीनों मार्ग अपूर्ण है, मतलब ये पूरे नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि माधवाचार्य जी ने ईश्वर की एकता में आस्था रखते हुए, इन्होंने ईश्वर की एकता में आस्था रखते हुए सभी भगवानों को, जैसे हरि भगवान, विष्णु भगवान और नारायण भगवान, इन सभी भगवानों को इन्होंने ये कहा है कि सभी को एक ही ईश्वर के रूप माना हुआ था। मतलब अलग अलग जो भगवान थे, हरि भगवान, भगवान विष्णु और भगवान नारायण, इन सभी भगवानों को इन्होंने एक भगवान माना हुआ है। मतलब इनकी जो आस्था थी वो एक भगवान में थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि माधवाचार्य जी का जो संप्रदाय था वो था ब्रह्म संप्रदाय। माधवाचार्य जी ने साधना के लिए गुरु बनाना आवश्यक समझा था कि अगर आपको ज्ञान लेना है तो आपको गुरु बनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि माधवाचार्य जी को आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था और इन्हें आनंद तीर्थ के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि जब इन्होंने संन्यास लिया था तो संन्यास लेने के कारण इन्हें आनंद तीर्थ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि माधवाचार्य जी ने ग्रंथ लिखा था जो है हमारा पूर्ण प्रज्ञा भाष्य। पूर्ण प्रज्ञा भाष्य ग्रंथ की रचना करी थी माधवाचार्य जी ने। तो ये था हमारा माधवाचार्य जी के बारे में जानकारी। जो हमारा अगला संत आता है, जो हमारे अगले गुरु हैं, वो हैं रामानंद जी। और रामानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामानुज जी।
रामानंद जी का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है उसमें हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जन्म तो हुआ था इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में प्रयाग में, परंतु इनका जो निवास था जहां पे ये रहते थे वो था काशी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामानंद जी के जो गुरु थे वो थे रामानुज जी। रामानुज जी इनके गुरु थे और कुछ ग्रंथों में इनके एक और गुरु मिलते हैं जो हैं राघवानंद कांची पूर्ण। तो इनके दो गुरु थे, एक थे रामानुज जी और दूसरे थे राघवानंद कांची पूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रामानंद जी ने भगवान विष्णु के स्थान पर भगवान राम की उपासना की थी। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनकी जो पूजा करते हैं उनको आलवार कहा जाता है। तो इन्होंने भगवान विष्णु की पूजा ना करके भगवान विष्णु के जो अवतार थे भगवान राम, उनकी उपासना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रामानंद जी उत्तर भारत के ऐसे प्रथम संत थे, उत्तर भारत के प्रथम संत थे जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रामानंद जी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रामानंद जी प्रथम वैष्णव धर्मगुरु थे जिन्होंने अपने उपदेश संस्कृत व तमिल भाषाओं में ना देकर हिंदी भाषा में दिए थे। जो और गुरु थे उन्होंने अपने जो उपदेश दिए थे वो संस्कृत भाषा व तमिल भाषा में दिए थे, परंतु रामानंद जी ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में ना देकर हिंदी व अवधी भाषा में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चारों वर्णों को जैसा रामानंद जी के गुरु रामानुज जी ने भी चार जो वर्ण हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को अपना शिष्य बनाया था। वह चारों वर्णों के जो लोग थे, जो इनके शिष्य थे, उनको अपने उपदेश दिए थे और उन्होंने भी जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया था। उसी प्रकार से रामानंद जी ने भी चारों वर्णों को भक्ति का आदेश दिया था, व जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया था। रामानंद जी ने कुछ कथन दिए थे, जैसे जाति पाति पूछे नहीं कोई, कि कोई भी जाति पाति नहीं पूछता, हरि को भजे सो हरि का होए, मतलब कि कोई जाति पाति नहीं पूछता, जो हरि को भजेगा, जो भगवान का नाम लेगा वो भगवान का हो जाएगा। तो ये जो कथन है ये कथन दिया था रामानंद जी ने। दूसरा कथन आता है हमारा कि ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उसकी जाति को नहीं देखता, और दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है। दूसरा संसार मतलब जहां पर भगवान निवास करते हैं उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रामानंद जी ने विशिष्ट द्वैत का मत दिया था। रामानंद जी ने रामानंदी व रामावत व रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी जो भक्ति थी, रामानंद जी की जो भक्ति थी वो थी दास्य भाव की इनकी भक्ति थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रामानंद जी ने भक्ति में सर्वप्रथम महिलाओं को शामिल किया था, वह इन्होंने महिलाओं को अपना शिष्य भी बनाया था। जो इनके 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में जो महिलाएं थी जिन्हें इन्होंने अपना शिष्य बनाया था वो थी पद्मावती जी और सुरसुरी जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रामानंद जी के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे रामानुजम प्रगति, दूसरा है राम रक्षा स्तोत्र, तीसरा ग्रंथ है गीता भाष्य, चौथा है हमारा वैष्णव मतावध भास्कर। तो ये हैं कुछ ग्रंथ जो रामानंद जी के द्वारा लिखे गए थे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्हें भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है। सेतु मतलब होता है पुल, फ्लाईओवर। तो जब भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में जब शुरू हुई थी, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन लाई गई थी वो रामानंद जी के द्वारा लाई गई थी, इसलिए इन्हें भक्ति आंदोलन का सेतु भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रामानंद जी सगुण व निर्गुण भक्त कहे जाते थे। रामानंद जी ने जो हमारे 4 वर्ण थे, उन चारों वर्णों के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। वह अलग अलग जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। इन्होंने जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया था। तो इनके जो शिष्य थे, इनके 12 शिष्य थे। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। पहले शिष्य थे योगानंद जी व भावानंद जी। दूसरे शिष्य हैं नर हरियानंद जी। तीसरे शिष्य हैं सदना, जो कसाई जाति से थे। चौथे शिक्षिकाएं हैं पद्मावती जी और 5वीं हैं सुरसुरी जी। छठे हैं पीपा, जो एक क्षत्रिय थे, जो राजपूत थे। 7वें हैं सुरसानंद जी, जो भनंत नंद भी कहे जाते थे। 8वें हैं अनंतानंद जी, जो एक ब्राह्मण जाति से थे। 9वें हैं धन्ना, जो एक जाट जाति से थे। 10वें हैं रेदास, जो एक चमार जाति से थे। 11वें हैं कबीर, जो जुलाहा थे। 12वें हैं आसानंद सेन, परंतु कई ग्रंथों में सेन को सेना भी कहा गया है, जो एक नाई थे। तो ये हैं हमारे 12 शिष्य। इन 12 शिष्यों में से पद्मावती जी और सुरसुरी जी, ये 2 महिलाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रामानंद जी ने कर्मकांड के स्थान पर आत्मिक भक्ति को महत्व दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्हें संत परंपरा का सामाजिक सुधारक भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति को मंदिरों से निकालकर आम लोगों के बीच में भी ले आए थे और उत्तर भारत में भी इन्होंने भक्ति को शुरू किया था। तो जो भक्ति से जो आलवार व नैनार जो संत थे, उन संतों का ये मानना था कि संतों का मत था कि रामानंद जी ने भक्ति को मंदिरों से निकालकर समाज तक पहुंचा दिया है। अगर ये पूछा जाए कि किसने भक्ति को मंदिरों से निकालकर समाज तक पहुंचा दिया है, तो वो है हमारे रामानंद जी। तो ये था हमारा रामानंद जी के बारे में जानकारी। अब हम एक एक करके रामानंद जी के जो 12 शिष्य हैं उनको शुरू करेंगे। तो हमारे जो पहले शिष्य आते हैं वो हैं कबीरदास जी। और कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में हुई थी। तो इनका जो जीवन काल रहा था वो 14वीं व 15वीं शताब्दी के कार्य में रहा था। पहला पॉइंट है हमारा कि कबीरदास जी ने ईश्वर के एकत्व पर बल दिया था। इन्होंने कहा था कि ईश्वर एक होता है, परंतु ईश्वर के जो नाम है वो अनेक होते हैं। जैसे इन्होंने अनेक नामों से ईश्वर को संबोधित किया था, जैसे भगवान राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साईं और साहिब। तो इनका मानना था कि ईश्वर के एकत्व पर इन्होंने बल दिया था, परंतु ईश्वर को इन्होंने अनेक अनेक नामों से संबोधित किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, गंगा स्नान, नमाज व अजान सब पर तीव्र प्रहार किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संत जीवन जीने के लिए वह गृहस्थ जीवन के त्याग को जरूरी नहीं मानते थे। मतलब इनका मानना था कि अगर आपको संत जीवन जीना है तो गृहस्थ जीवन को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ जीवन जिसका कार्यकाल 25 वर्ष से 50 वर्ष तक रहता है, तो
इनका मानना था कि गृहस्थ जीवन जीने के लिए, वो संत जीवन जीने के लिए गृहस्थ जीवन के त्याग करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वे ये कबीरदास जी मानते थे कि सच्चे ज्ञान के लिए, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए न तो सन्यास को जरूरी मानते थे और ना ही किताबी ज्ञान को जरूरी मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कबीरदास जी ने जाति प्रथा व अस्पृश्यता की तीव्र आलोचना की है। जाति प्रथा की आलोचना की है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अस्पृश्यता जिसे हम छुआछूत या अनटचेबिलिटी भी कहते हैं, अनटचेबिलिटी का, अस्पष्टता का जो प्रावधान दिया हुआ है संविधान में, वो अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कबीर सिंह सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का शासक था, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कबीरदास जी ने सूफी संत शेख तकी से शिक्षा ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं, इनकी जो ज्यादातर रचनाएं हैं वो आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। आदि ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ मानी जाती है, और 10वें गुरु के बाद आदि ग्रंथ साहिब को ही गुरु के रूप में पूजा जाता है। और आदि ग्रंथ साहिब की जो रचना की थी वो की थी 1604 में अर्जुन देव, जो 5वें शासक थे जिन्हें जहांगीर ने मार दिया था, उन्होंने, अर्जुन देव जी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कबीरदास जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे रेखताल, साखिया, मंगल, अग्रगीता, होली, बसंत, अमरमूल, अनुराग सागर। तो ये हैं कुछ रचनाएं कबीरदास जी की। कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, परंतु कुछ ग्रंथों में, कुछ किताबों में काशी की जगह वाराणसी भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बनारस के, जब ये कबीरदास जी जब छोटे थे तो नीरू व निम्मा, बनारस के नीरू व निम्मा व्यक्तियों को, मतलब नीरू पुरुष और निम्मा महिला, तो नीरू और निम्मा को लहर तारा तालाब में बहते हुए मिले थे। मतलब कबीरदास जी लहर तारा तालाब में बहते हुए मिले थे नीरू व निम्मा को, और नीरू व निम्मा जो निवासी थे बनारस के। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये भारत के सबसे बड़े निर्गुण संत माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कबीरदास जी के जो शिष्य थे वो थे दादू व मलूकदास, और मलूकदास जैसे इन्हें भागदास भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कबीरदास जी का जो पुत्र थे उनका नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कबीरदास जी के उपदेशों की जो भाषा थी वो थी खिचड़ी या सधु कड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कबीर जी की जो शिक्षाएं हैं, कबीर जी की शिक्षाओं को उनके शिष्य भागदास ने बीजक में संग्रहित किया था। बीजक जो ग्रंथ है जिसके 3 भाग हैं उसमें संग्रहित किया था, परंतु बीजक की जो रचना की थी वो कबीरदास जी ने की थी। कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई, इनकी पत्नी का नाम था लोई, इनके पुत्र का नाम था कमाल और इनकी पुत्री का नाम था कमाली। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो कबीर पंथी अनुयायी थे, जो कबीर पंथी जो इनके शिष्य थे या इनके जो अनुयायी थे, वो सिर पर नोकदार पीली टोपी ओढ़ते थे। मतलब अपने सिर पर नोकदार पीली टोपी ओढ़ा करते थे जो कबीर पंथी अनुयायी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि आनंददास की ग्रंथ, आनंददास जी ने एक ग्रंथ की रचना करी थी जो थी कबीर परिचाई, और कबीर परिचाई में
इन्होंने उल्लेख किया था कि जो समुद्रगुप्त से वो सिकंदर लोधी, जो सिकंदर लोधी शासक था, उन्होंने कबीरदास जी पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। तो कबीरदास जी पर अत्याचार किए गए थे सिकंदर लोधी, तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो आनंद दास जी के ग्रंथ कबीर परिचय में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बीजक, बीजक जो ग्रंथ है और बीजक में जो कबीर जी की शिक्षाओं को उसके शिष्य भागदास ने बीजक में संग्रहित किया था। तो बीजक जो है, बीजक के 3 भाग हैं। पहला है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रमेली। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने अभी कबीरदास जी की जो रचनाएं देखी, हमारी कुछ रचनाएं और हैं कबीर जी की, जैसे मोहम्मद बोध, रेखता, अगाध मंगल, इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कबीरदास जी का एक कथन है, जैसे पाहन पूजे हरि मिले, कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा। ये कथन है कबीर जी का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कबीर जी व धर्मदास के मध्य जो संवाद हुए थे, उनका जो संकलन है वो है, उस संकलन का जो शीर्षक है वो है अमर मूल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कबीर जी का जो मूल मंत्र था वो था कि इंसान पहले आते हैं और धर्म बाद में। क्वेश्चन ये आएगा कि कौन से संत का यह मूल मंत्र था कि इंसान पहले आते हैं और धर्म बाद में, तो वो था कबीर जी का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनकी मृत्यु हुई थी 1510 ईस्वी में। इनके जन्म जो 1398 में हुआ था, काशी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में हुई थी। ये अलग अलग किताबों में अलग मिलती हैं, परंतु हमारा डाटा है एनसीईआरटी से। तो कबीर जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1510 ईस्वी में मगहर यूपी में हुई थी। और ये कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमानों में विवाद हो गया था। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके ऊपर चद्दर बिछाऊ, मतलब चद्दर उड़ाई गई थी। तो किंवदंती के अनुसार जब कबीर जी के ऊपर से चद्दर हटाई तो इनके शरीर के फूल बन गए थे। और ये कहा जाता है कि जब इनके शरीर के फूल बन गए थे तो आधे फूलों से समाधि बनाई थी और आधे फूलों से मजार बनाई थी। दोबारा से देखिए कि जब इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में यूपी में हो जाती है तो इनके ऊपर जब चद्दर उड़ाई जाती है और बाद में वो चद्दर जब हटाई जाती है तो कबीर जी का जो शरीर था उस शरीर के फूल बन जाते हैं और उन फूलों से, आधे फूलों से समाधि बनाई जाती है और आधे फूलों से मजार बनाई जाती है। तो इस घटना से उनकी सांप्रदायिक घटना का सबसे बड़ा रूप है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे कबीर जी व जो हमने अपने संत पढ़े हैं उनकी क्लास। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये रामानुजनाचार्य जी किस वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे? तो वो थे हमारे विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक। दूसरा क्वेश्चन है कि रामानुजनाचार्य जी किस देवता के उपासक थे? तो वो थे हमारे विष्णु भगवान के, और इन्हें वैष्णव संत भी कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि रामानुजम जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म श्री पेरुंबदूर तमिलनाडु में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि रामानुजनाचार्य जी का संबंध किस भक्ति परंपरा से है? तो इनका संबंध है वैष्णव भक्ति परंपरा से। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि माधवाचार्य जी किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो वो थे हमारे द्वैत प्रवर्तक। छठा क्वेश्चन है
कि माधवाचार्य जी के अनुसार जीव और ईश्वर का संबंध क्या है। तो माधवाचार्य जी के अनुसार इनका संबंध है पूर्णतः भिन्न, मतलब कि जीव अलग हैं और ईश्वर अलग हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा कि माधवाचार्य जी किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो माधवाचार्य जी दक्षिण भारत से संबंधित थे। दक्षिण भारत में माधवाचार्य जी बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि माधवाचार्य जी किस देवता की भक्ति पर जोर देते थे। तो माधवाचार्य जी भगवान कृष्ण की भक्ति पर जोर देते थे। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि रामानंद जी किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे। तो रामानंद जी वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़े थे। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि रामानंद जी किस भाषा में उपदेश देते थे। तो रामानंद जी ने अपने उपदेश ना तो संस्कृत भाषा में दिए थे ना ही तमिल भाषा में, उन्होंने अपने उपदेश दिए थे अवधी व हिंदी भाषा में। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि रामानंद जी ने किस भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। तो इन्होंने राम भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने भगवान विष्णु की उपासना नहीं करी थी, परंतु भगवान विष्णु के जो अवतार थे राम भगवान, उनकी उपासना की थी। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि रामानंद जी के प्रमुख शिष्य कौन थे। तो रामानंद जी के प्रमुख शिष्य थे कबीरदास जी। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि कबीरदास जी किस भक्ति मार्ग से जुड़े थे। तो ये जुड़े थे निर्गुण भक्ति मार्ग से। 14वां क्वेश्चन है कि कबीरदास जी ने किस बात का सबसे अधिक विरोध किया था। तो कबीरदास जी ने जाति पाति और पाखंड का सबसे ज्यादा विरोध किया था, और कबीरदास जी ने अस्पष्टता का भी विरोध किया था, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 में है। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं का संकलन कहलाता है बीजक। 16वां क्वेश्चन है कि कबीरदास जी के गुरु कौन माने जाते हैं। तो कबीरदास जी के गुरु माने जाते हैं रामानंद जी। हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संत निर्गुण व सगुण भक्ति के बीच सेतु माना जाता है। तो ये माने जाते हैं हमारे रामानंद जी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की